नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। खूनी फ्रंट पर ज़ेलेंस्की रिटर्न्स। कच्चा चिट्ठा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आपको ज़ेलेंस्की का डेयरिंग एक्ट दिखाने वाले हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर साबित कर दिया कि रूस के तमाम हमलों के बावजूद वो अपनी जमीन पर टिके हुए हैं और रहेंगे। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर इस वक्त हमला जारी रखा हुआ है और बमबारी के बीच ज़ेलेंस्की का एक नया वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। 24 फरवरी को शुरू हुई जंग के बाद पहली बार ज़ेलेंस्की राजधानी कीव से बाहर निकले हैं। ज़ेलेंस्की का खार्किव जाना उनके मिशन ईस्ट का हिस्सा माना जा रहा है। यूक्रेन युद्ध के पूरब में शिफ्ट होने के बाद क्या है ज़ेलेंस्की का पूरब वाला प्लान, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप भी देखिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के दौरे का ये वीडियो इंटरनेशनल हेडलाइन बनी हुई है। युद्ध के बीच ऐसा पहली बार हुआ है जब ज़ेलेंस्की यूक्रेन के कैपिटल कीव से बाहर निकले हैं। ना सिर्फ बाहर निकले हैं, बल्कि कीव के बाहर रूस की सेना से कुछ ही किलोमीटर दूर वो अपने सैनिकों से मिले हैं। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की 3 महीने से भी अधिक की जंग के बाद पहली बार खार्किव पहुंचे। वही खार्किव जो रूस की मिसाइलों का टारगेट बना। जहां पुतिन की सेना ने अपने सैकड़ों तोप के मुंह खोल दिए। चंद दिनों में यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर खार्किव खंडहर में बदल गया। Сьогодні я відвідав Харків, і саме місто і передові позиції наших військових в області. Харків пережив страшні удари окупантів. Чорні, опалені вогнем, напівзруйновані житлові будинки міста дивляться своїми вікнами на схід та північ, туди, звідки била російська артилерія, звідки прилітала російська бойова авіація. उसी खार्किव में पहुंचकर ज़ेलेंस्की ने ऐसा क्या किया जो पूरी दुनिया की मीडिया की नजर खार्किव पर आकर ठहर गई, इसे आगे बताएं। इससे पहले खार्किव से करीब 240 किलोमीटर दूर सेवरोडोनेस्क लेकर चलते हैं, जो अभी रूस यूक्रेन युद्ध का बड़ा मोर्चा बना हुआ है। सेवरोडोनेस्क शहर मलबे में तब्दील हो गया है। शहर में बनाए गए आपातकालीन सेवा के सभी ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं। सेवरोडोनेस्क के 100 में से करीब 90 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। Та повністю зруйновано. Немає зв'язку. Постійні обстріли. Захопити Сєвєродонецьк – це принципове завдання для окупаційного контингенту. І їм все одно, якою кількістю життів доведеться заплатити за цю спробу підняти російський прапор на бульварі, як гірко зараз звучить ця назва – Дружби народів. Дружби народів 32, де розташована Сєвєродонецька адміністрація. सेवरोडोनेस्क में रूस का हमला अब और तेज होता जा रहा है। रूस का टारगेट पूर्वी यूक्रेन के लिसिचंस्क और सेवरोडोनेस्क के इलाकों में यूक्रेन के सैनिकों को घेरना है।
साथ ही साथ रूस की सेना सेवरोडोनेस्क के अहम लॉजिस्टिक रूट्स को ब्लॉक करने में लगी है। रूसी सेना सेवरोडोनेस्क शहर के उत्तर पूर्वी बाहरी इलाके में पैर जमाने की कोशिश कर रही है। वो कुछ इलाकों में सिवरस्की डोनेट नदी को पार करने की कोशिश में लगी है। डॉनबास के पूर्वी इलाके पर कब्जा जमाने के लिए भयंकर लड़ाई छिड़ गई है। रूस की सेना ने सेवरोडोनेस्क और लिसिचंस्क के आसपास अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। इन धमाकों के बीच यूक्रेन में एक और मारियोपोल तैयार हो रहा है। बम ब्लास्ट, मिसाइल अटैक और बड़ी बड़ी तोप के हमलों से घिरा ये है यूक्रेन का शहर सेवरोडोनेस्क। डॉनबास रीजन में ये एक बड़ा औद्योगिक शहर है, ठीक मारियोपोल की तरह। और अब यहाँ ठीक वैसी ही तबाही का बवंडर शुरू हो गया है। ये रूस की तोप है जो लगातार शहर पर हमले कर रही है। ये रूस का तोपखाना है जिसका मुंह सेवरोडोनेस्क से यूक्रेन की फौज को खदेड़ने के लिए खोल दिया गया है। लुहांस्क से 80 किलोमीटर और डोनेस्क से 130 किलोमीटर दूर इस शहर पर कब्जा करना अब पुतिन का डॉनबास में सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। पुतिन की फौज इस शहर को भी मारियोपोल में तब्दील करने पर आमादा है। यहाँ हो रहे हमले और यहाँ जारी दहशत को देखकर पता चलता है कि पुतिन इसमें कोई भी रियायत नहीं देने वाले हैं। It's hell. You know, it's hell. First, everyday shelling. Second, a lot of death. Third, humanitarian problems. यूक्रेन के लोगों में खौफ है कहीं सेवरोडोनेस्क भी मारियोपोल ना बन जाए। वजह है मारियोपोल से आई ये ताजा तस्वीरें। यूक्रेन की मीडिया में दिखाई जा रही इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कैसे एक कतार में कब्रें दिखाई दे रही हैं। यूक्रेन के लोगों को डर है कि रूस की सेना ने जैसे मारियोपोल में तबाही मचाई थी वैसा ही कुछ सेवरोडोनेस्क में भी करने वाले हैं, क्योंकि रूस इस शहर पर किसी भी कीमत पर जल्दी से जल्दी कब्जा करना चाहता है। पुतिन मारियोपोल में मिली कामयाबी के बाद रुकना नहीं चाहते, इसलिए सेवरोडोनेस्क में मौजूद यूक्रेन की फौज को घुटने के बल पर लाने की पूरी तैयारी की गई है। इस खतरनाक हालात के बीच सेवरोडोनेस्क कब तक टिक पाएगा, इस शहर के लोगों ने उम्मीद करीब करीब छोड़ दी है। Now it seems like the front is all around the city. It's practically surrounded. There are tanks. There are we can see trucks from the army being deployed around the city. So it seems very clear that to me it's about to fall. इस शहर पर 24 घंटे हमले हो रहे हैं और यहाँ यूक्रेन की फौज भी अपनी जगह डटी हुई है। लेकिन सवाल है कि वो कब तक रूस का सामना करती रहेगी। धमाकों के बीच यूक्रेन का ये शहर दर्द से बुरी तरह करा रहा है, लेकिन यूक्रेन सेना के हौसले बुलंद हैं। इस वीडियो को यूक्रेन सेना की आर्टिलरी ब्रिगेड ने जारी किया है। यूक्रेन की सेना की 45वीं आर्टिलरी ब्रिगेड का ये वीडियो रूस की सेना के लिए चुनौती की तरह है। इस वीडियो के जरिए यूक्रेन की सेना ने ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे वो सेवरोडोनेस्क को बचाने के लिए मुस्तैद हैं। इस वक्त रूस की सेनाओं ने पूर्वी यूक्रेन में मौजूद सेवरोडोनेस्क शहर को 3 तरफ से घेर लिया है। सेवरोडोनेस्क को चौथी तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। डोनेट्स नदी रूस की आर्मी के लिए रुकावट बन रही है। डोनेट्स नदी को पार करने की कोशिश में रूस लगा हुआ है। डोनेट्स नदी के पश्चिमी तट पर रूस की 4 ब्रिगेड तैनात कर दी गई है। कई बार रूस के सैनिकों ने ब्रिज बनाकर इस नदी को पार करने की कोशिश की है, लेकिन वो नाकाम हुए हैं, क्योंकि हर बार पुल को उड़ाकर यूक्रेन की आर्मी ने न सिर्फ रूस की सेना की रफ्तार रोकी है, बल्कि उनकी एक पूरी ब्रिगेड को ही काफी नुकसान पहुंचाया है।
मिसाल के तौर पर आप यूक्रेन स्टेट बॉर्डर गार्ड्स की इस लाइव लड़ाई को देख सकते हैं। यूक्रेन स्टेट बॉर्डर गार्ड ने जमीन पर लड़ रहे सैनिकों का ये लाइव वीडियो जारी किया है। डोनेट्स्क इलाके में यूक्रेन की सेना अपनी जेट आर्टिलरी से मिसाइल अटैक कर रही है, लेकिन रूस भी कहीं पीछे नहीं है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस वीडियो को जारी कर दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की कि वो यूक्रेन के खिलाफ कैसे हवाई हमले कर रहा है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे बहुत कम ऊंचाई पर रूस के पायलट ने रॉकेट से हमले किए। साथ ही साथ रूस ने अपने हवाई हमलों की तैयारियों का वीडियो दिखाकर यूक्रेन की सेना में खौफ भरने की कोशिश की है। लेकिन जंग के बीच खार्किव पहुंचकर ज़ेलेंस्की ने न सिर्फ अपने सैनिकों के हौसले बुलंद किए हैं, बल्कि युद्ध में ढिलाई बरतने वाले खार्किव के स्टेट सिक्योरिटी हेड को बर्खास्त कर दिया है। रूस और यूक्रेन में जब जंग शुरू हुई थी तो दुनिया को लगा था कि ये जंग महज 10 दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन आज आलम यह है कि 3 महीने बाद भी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को कोई झुका नहीं पाया है। आज हम आपके सामने यूक्रेन की वो रणनीति परत दर परत खोलेंगे जिसकी बदौलत यूक्रेन मैदानी जंग में रूस जैसी सुपर पावर के सामने डटा हुआ है। यूक्रेन जंग के 100 दिन। पुतिन ने क्या खोया, क्या पाया? दिन कैसे टिके रहे ज़ेलेंस्की? कीव का किला। रूस दुनिया की दूसरी बड़ी सैन्य ताकत है, लेकिन बावजूद इसके रूस 100 दिन की जंग के बाद भी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को न तो झुका पाया है और न ही यूक्रेन की फौज की हिम्मत और हौसले को तोड़ पाया है। युद्ध जब शुरू हुआ था तो माना जा रहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग 10 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन हुआ इससे ठीक उलट। ऐसे सूरत-ए-हाल में सवाल उठना लाजिम है कि आखिर यूक्रेन ने कौन सी रणनीति अख्तियार की है जिसकी बदौलत यूक्रेन 100 दिन बाद अपने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली रूस के सामने टिका हुआ है। चलिए इस सवाल के जवाब को हम आज आपके सामने परत दर परत खोलते हैं। पहली रणनीति। जंग से पहले और अब जंग के दौरान यूक्रेन के मौजूदा राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद जिस हिम्मत और हौसले को दिखाया है, दुनिया आज उनको सलाम कर रही है। जंग के पहले दिन से ही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपनी सेना का हौसला बढ़ाते नजर आए और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के तमाम राष्ट्राध्यक्षों के कहने के बावजूद उन्होंने यूक्रेन की सरजमी को नहीं छोड़ा। जंग के दौरान वक्त पर न सिर्फ जख्मी सैनिकों से मिलते रहे, बल्कि कई बार तो वो खुद वॉर जोन की फ्रंट लाइन पर भी पहुंच गए। आज भी वो जंग में रूस के खिलाफ मिल रही कामयाबी का श्रेय बहादुर यूक्रेनी सैनिकों को देते हैं। Хочу подякувати кожній з вас за вашу службу, ваше життя, за те, що не жалієте своє життя заради нашої держави. Дякую за захист незалежності нашої держави. Бережіть себе. जंग के दौरान देश का राष्ट्रपति अपने सिर पर मंडराती मौत के खतरे के बावजूद जब खुद
मैदान जंग में दिखाई दे तो सेना का हौसला बढ़ना लाजमी सी बात है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने न सिर्फ दुनिया के सामने हिम्मत की मिसाल कायम की, बल्कि यूक्रेन की रक्षा के कमजोर लिंक को खुद ही तोड़कर अपने कुशल प्रबंधन का भी परिचय दिया। दरअसल खार्किव में दौरे के दौरान उन्होंने खार्किव की सुरक्षा की कमान संभाल रहे सिक्योरिटी चीफ को उनके काम को सही तरीके से न संभाल पाने के चलते उनके पद से फौरन हटा दिया। Розібрався, звільнив очільника Служби безпеки України області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви правоохоронці з'ясують. Третина Харківщини досі під окупацією. Обов'язково звільнимо всю територію. І на цей результат повинен працювати кожен на посадах, як на місцевому рівні, так і на державному. दूसरी रणनीति। यूक्रेन जंग पर नजर रख रहे दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जंग की कमान अपनी सेना के जिन अफसरों के हाथ में सौंपी वो बखूबी अपने काम को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। आइए अब आपका तारुफ टीम जेलेंस्की से कराए देते हैं। वोलोदिमीर जेलेंस्की, सुप्रीम कमांडर इन चीफ। जनरल वालेरी जालुजनी, कमांडर इन चीफ। लेफ्टिनेंट जनरल सरही शप्ताला, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। लेफ्टिनेंट जनरल सरही नायब, कमांडर ऑफ जॉइंट फोर्सेस। कर्नल जनरल अलेक्जेंडर सिरिस्की, आर्मी चीफ। लेफ्टिनेंट जनरल मिकोला ओलेश्चुक, एयरफोर्स चीफ। रियर एडमिरल एलेक्सियाई नेस्पापास, नेवी चीफ। ये वो टीम जेलेंस्की है जिसने रूस जैसे ताकतवर यूक्रेन सरकार का कहना है कि मैदान जंग में यूक्रेन की सेना के रूस को कड़ी टक्कर के चलते अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी सेना के टॉप कमांडरों का सफाया करने के लिए हंट टू किल यानी जान से मारने के लिए तलाश करने का मिशन शुरू कर दिया है और इसकी जिम्मेदारी रूसी सेना के डेथ स्क्वाड को दी गई है। जंग के दौरान राजधानी कीव में शहर की स्थापना की 1540वीं सालगिरह मनाई गई। कुछ हफ्ते पहले ही यूक्रेनी सेना ने रूसी फौज को कीव की जंग में करारी शिकस्त दी थी, लिहाजा शहर के लोगों ने भी अपने शहर का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। Музикант теж має зброю. Він має серце, він має голос, він має музичний інструмент. І ця відповідь, вона має подвійну силу. По-перше, вона каже нашим ворогам, що наша сила не згасла. По-друге, вона додає сили нашим захисникам, адже кожен, хто сьогодні на боці України, кожен, хто сьогодні тут, це є справжній захисник України, в тому числі наші музиканти. Дякуючи нашим Збройним силам, ми можемо ще святкувати це свято. Натхнення нового їм вооруження, щоб прибуло, щоб вони могли захищати ще довго і виграти цю війну. Перемога буде за нами. रूस ने 25 फरवरी से कीव पर हमले करने शुरू किए थे और 9 मार्च तक रूसी सेना राजधानी कीव से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर खड़ी थी। लेकिन 10 मार्च से यूक्रेनी सेना ने रूसी फौज को ऐसा मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया कि 2 अप्रैल तक पूरे कीव इलाके से रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा था। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कीव और उसके आसपास के इलाके की रक्षा की जिम्मेदारी जनरल माइकोलेव जिरिनोव समेत कीव के मेयर विताली क्लिस्चको को सौंपी थी और दोनों ने ही कीव की जंग के दौरान अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी। हालांकि कीव की जंग में इलाके के लोगों का भारी नुकसान भी हुआ। यूक्रेन सरकार के मुताबिक फरवरी और मार्च में कीव और उसके आसपास के इलाकों में हुई जंग की वजह से महज 2 महीने में 26,000 घर तबाह हो गए। कीव इलाके में हालात सुधारने के लिए $20 मिलियन चाहिए। यूक्रेन जंग से 1,15,000 स्क्वायर मील इलाके में बम या लैंडमाइन बिखरी हुई है। यूक्रेन की 15,000 मील सड़कें नष्ट हो चुकी हैं और रूसी बमबारी में सैकड़ों पुल और 12 एयरपोर्ट तबाह हो गए। इतना ही नहीं, यूक्रेन सरकार का आरोप है कि रूसी सेना ने हमलों के दौरान स्कूल और अस्पतालों को भी निशाना बनाया, जिसकी वजह से सैकड़ों स्कूल और अस्पताल बर्बाद हो गए। तीसरी रणनीति। यूक्रेन के 100 दिन तक मैदान जंग में रूस के सामने टिके रह पाने की सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यूक्रेन को दुनिया के 80 से ज्यादा देशों से अलग अलग तरह से मदद मिल रही है। इनमें 31 देश ऐसे हैं जो यूक्रेन को घातक हथियार और मिसाइलें दे रहे हैं। द कन्वर्सेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक
अमेरिका ने यूक्रेनी सेना को 5 करोड़ से ज्यादा गोले बारूद दिए हैं। इनमें राइफल्स और तोप समेत हैंडगन भी शामिल है। इनके अलावा ब्रिटेन, कनाडा, ग्रीस, लिथुआनिया, द नीदरलैंड्स, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया और स्लोवेनिया जैसे देशों से भी हर तरह के घातक हथियार यूक्रेन को मिल रहे हैं। 100 दिन की जंग में रूस अभी तक यूक्रेन के मारिउपोल, खेरसोन पर कब्जा कर चुका है। खार्किव का 30% इलाका रूस के कब्जे में है। इसके अलावा डोनबास के 95% इलाके पर भी रूसी सेना कब्जा जमा चुकी है। फिलहाल इस जंग के रुकने के आसार कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि न तो राष्ट्रपति पुतिन जंग रोकना चाहते हैं और न ही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सरेंडर करेंगे। यानी अभी ये जंग लंबी चलने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जिंदगी को लेकर कई रहस्य हैं और रोमांच भी है। 24 फरवरी को युद्ध की शुरुआत के साथ ही पुतिन को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में कई तरह की खबरें चल रही हैं। कभी उनके डेथ की बात उठती है, कभी कैंसर की, तो कभी उनकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड की चर्चा होती है। लेकिन ना तो रूसी मीडिया, ना रूस की सरकार, ना ही पुतिन किसी भी मिस्ट्री को लेकर कोई सफाई देते दिखते हैं। ऐसी स्थिति में सच क्या है, किसी को नहीं पता। हमने बहुत छानबीन करके पुतिन से जुड़ी टॉप 10 मिस्ट्री वाली ये रिपोर्ट तैयार की है। दो बम, गोले, विस्फोट, मिसाइलें, तबाही, बर्बादी, जीत की चाहत, सरेंडर नहीं करने की जिद, और इन सब के बीच महायुद्ध का सूत्रधार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। जिनकी जिंदगी की किताब का हर अध्याय रहस्य और रोमांच से भरा है। डेथ मिस्ट्री, बर्थ मिस्ट्री, फेस मिस्ट्री, कैंसर वाली मिस्ट्री, हैंड मिस्ट्री, महल वाली मिस्ट्री। 69 साल के पुतिन की वैसे तो कम से कम 69 मिस्ट्रीज हैं। लेकिन 24 फरवरी को युद्ध के आगाज से लेकर अब तक पुतिन के अनगिनत राज दुनिया भर की मीडिया में सुर्खियां बन रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन की जमीन पर धमाके होते हैं और दूसरी ओर पुतिन की जिंदगी से जुड़ा कोई और राज सामने आ जाता है। हमने पूरी रिसर्च और डिटेल के साथ पुतिन से जुड़े रहस्यों को खंगाला, कई साइट चेक किए, कई मीडिया रिपोर्ट्स की सच्चाई समझने की कोशिश की। उसके बाद हमने आपके लिए पुतिन से जुड़ी मिस्ट्री वाली रिपोर्ट तैयार की है। ये कहानियां रोमांच पैदा करती हैं और उस शख्स के बारे में हर वो डिटेल बताती हैं जिसे आप जानना चाहेंगे। पुतिन की डेथ मिस्ट्री ये बिल्कुल ताजा है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि असल में जो व्लादिमीर पुतिन पब्लिक मीटिंग में दिखते हैं, टीवी पर दिखते हैं, वो पुतिन नहीं हैं। पुतिन की मौत हो चुकी है और जो सामने दिख रहा है वो पुतिन का हम शक्ल या बॉडी डबल है। मतलब पुतिन दुनिया को अलविदा कह गए हैं और रूस ने इस राज को इसलिए छुपा रखा है कि यूक्रेन में लड़ रही रूसी फौज का मनोबल गिर ना जाए, कहीं रूस की हार ना हो जाए, कहीं रूस अपने से बेहद कमजोर यूक्रेन के सामने सरेंडर करने के लिए मजबूर ना हो जाए। हालांकि ये दावा है और इसकी सच्चाई की तस्दीक खुद पुतिन छोड़कर कोई नहीं कर सकता। पुतिन की कैंसर मिस्ट्री। दुनिया भर में यह खबर वायरल है कि पुतिन कैंसर के शिकार हैं। यही नहीं, पुतिन को दूसरी और भी कई बीमारियां हैं। कहा तो यहां तक गया था कि 9 मई को विजय दिवस के बाद पुतिन अपना इलाज कराएंगे और रूस की कमान किसी दूसरे को सौंप देंगे। पुतिन के अस्पताल की उसके बाद तस्वीरें भी आई,
लेकिन बीमारी वाली नहीं, एकदम फिट और चौकस होने की, उत्साह से भरे होने की। कैंसर वाली खबर के पीछे पश्चिमी देशों की मीडिया का प्रोपेगेंडा भी माना गया। पुतिन की बीमारी की खबरों को लेकर रूसी मीडिया ने भी कभी कुछ नहीं कहा, ना ही किसी तरह की कोई सफाई दी गई। हालांकि अब भी ये राज ही है कि पुतिन बीमार हैं या पूरी तरह तंदुरुस्त। पुतिन का वीडियो फुटेज बताता है कि पुतिन एकदम दुरुस्त हैं। पुतिन की बर्थ मिस्ट्री। पुतिन को लेकर रहस्य के किस्से इतने हैं कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे। पुतिन के जन्म की एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी का जिक्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन ने अपनी किताब हार्ट चॉइस में किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छुट्टी पर पुतिन के पिता अपने घर आए थे। जैसे ही वो घर पहुंचे तो उन्हें लाशों का एक ढेर दिखा। लोग उन लाशों को ट्रकों में लाद रहे थे। पास गए तो उन्हें एक महिला का जूता दिखा और उसे देखकर वो अपनी पत्नी को पहचान गए। वो दौड़ कर गए और अपनी पत्नी की बॉडी की मांग की। पुतिन के पिता ने अपनी पत्नी को देखा तो वह जिंदा मिली। इसके बाद पत्नी को लेकर वो अपार्टमेंट में गए और उनका इलाज किया। उस घटना के 8 साल बाद 1952 में व्लादिमीर पुतिन का जन्म हुआ। हिलेरी क्लिंटन की एक किताब हार्ट चॉइस 2014 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसकी चर्चा युद्ध छिड़ने के दौरान अब चरम पर पहुंच गई है। नाजियों के खिलाफ पुतिन का क्रोध शायद इसीलिए है। पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का मकसद भी नौ नाजियों के खात्मे को बताया है। पुतिन की फेस मिस्ट्री। 69 साल की उम्र में भी पुतिन माचो मैन दिखते हैं। अक्सर पुतिन की तरह तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन इस फिट होने के पीछे की मिस्ट्री भी बेहद दिलचस्प है। ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री और पेशे से डॉक्टर लॉर्ड ओवेन ने दावा किया है। लॉर्ड ओवेन के मुताबिक पुतिन एनाबॉलिक स्टेरॉयड लेते हैं या वो कॉर्टिको स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते होंगे। लॉर्ड ओवेन का कहना है कि स्टेरॉयड के इस्तेमाल से ही चेहरे में ऐसा बदलाव आता है। पुतिन का चेहरा अब ओवल शेप का दिखता है। कुछ लोग कहते हैं कि पुतिन ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है या वो बोटॉक्स इंजेक्शन लेते होंगे, लेकिन सच क्या है कोई नहीं जानता, क्योंकि पुतिन के दूसरे रहस्यों की तरह ये भी पर्दे में है। पुतिन की हैंड मिस्ट्री। पुतिन को चलते हुए जब आप गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि पुतिन का दायां हाथ बाएं के मुकाबले कम हिलता है। कभी कभी तो लगता है जैसे पुतिन का दायां हाथ बिल्कुल नहीं हिलता। ये कई बार नोटिस किया गया है। पुतिन बैठने के दौरान भी दाएं हाथ के ऊपर बायां हाथ रखते हैं। इसके पीछे माना जाता है कि पुतिन किसी तरह की बीमारी का शिकार हैं और इसीलिए उनका दाहिना हाथ पूरी तरह से काम नहीं करता। लेकिन दुनिया भर के वीडियो फुटेज और अखबारों को खंगालने से यह खबर मिस्ट्री कम अफवाह ज्यादा लगती है। हालांकि इसका सच भी शायद ही कभी सामने आए कि पुतिन का दाहिना हाथ बाएं की तरह क्यों नहीं हिलता। पुतिन क्यों दाहिने हाथ का इस्तेमाल कम करते हैं। पुतिन को किसी तरह की हाथ से संबंधित कोई बीमारी तो नहीं। पुतिन का व्यक्तित्व तो कई तहों में छुपा हुआ है। कहा जाता है कि पुतिन की जिंदगी में कई महिलाओं के साथ उनका नाम जुड़ा। पुतिन की सीक्रेट गर्लफ्रेंड। ऐसी ही एक महिला है अलीना काबाएवा। स्विट्जरलैंड में रहने वाली 39 साल की अलीना को लेकर कहा जाता है कि पुतिन से इनके 2 बच्चे भी हैं। अलीना काबाएवा जिम्नास्ट हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता हैं। सिर्फ अलीना काबाएवा ही नहीं, पुतिन की जिंदगी में एक और महिला को लेकर चर्चा हुई। इनका नाम है स्वेतलाना, जिसे लेकर कहा गया कि स्वेतलाना से भी पुतिन को एक बेटी पैदा हुई है। पुतिन तैराक हैं, पुतिन कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं, पुतिन कुशल शिकारी हैं, पुतिन पायलट हैं, पुतिन कपड़ों के शौकीन हैं, पुतिन महंगी कारों के शौकीन हैं। एक पुतिन के 1000 अफसाने हैं और इसमें कितनी सच्चाई है सब पर्दे के अंदर है। इस बीच पुतिन के रहस्य वाले महल की भी चर्चा होती है। पुतिन का सीक्रेट महल ज़ेलेंस्की शहर में ब्लैक सी यानी काला सागर के पास है। ये महल 170 एकड़ में फैला है और इसका परिसर 40 बाग बगीचों से घिरा है। कहा जाता है कि पुतिन के महल की कीमत 14,000 करोड़ रुपए है। महल का मुख्य हिस्सा 1.9
1.90 लाख वर्ग फीट में फैला है। इसमें 11 बेडरूम, 2 हेलीपैड, कैसीनो, प्राइवेट बार, थिएटर, पोल डांस बार समेत कई लग्जरी सुविधाएं हैं। यहाँ 260 फीट लंबा फुट ब्रिज भी है। रूस की विपक्षी पार्टी ने पुतिन के महल का दावा किया था, लेकिन बाद में रूसी अरबपति अर्कडी रोटेनबर्ग ने दावा किया कि ब्लैक सी हवेली राष्ट्रपति पुतिन की नहीं बल्कि उनकी है। पुतिन की परमाणु मिस्ट्री। 24 फरवरी से जंग की शुरुआत के साथ ही यूक्रेन को परमाणु धमकी मिलनी शुरू हो गई। हालांकि पुतिन ने साफ इनकार किया कि यूक्रेन वॉर में किसी भी तरह का कोई टैक्टिकल हथियार इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन यूक्रेन युद्ध पुतिन की इच्छा के विपरीत जब लंबा खींचने लगा तो फिर से परमाणु बम गिराने वाली थ्योरी एक्टिव हो गई और शायद जब तक जंग जारी रहे चलती रहे। जंग में मर्डर मिस्ट्री। लियोनिड सुलेमान, अलेक्जेंडर तुलियाकोव, व्लादिस्लाव आवावेव, सर्गेई प्रोतोसेनिया, मिखाइल वॉटफोर्ड, ये उन 5 बिजनेस टाइकून और रूस की गैस कंपनियों से जुड़े लोगों के नाम हैं जिनकी रहस्यमयी परिस्थिति में मौत हो गई। इन लोगों की मौत के कारण अलग अलग बताए गए, लेकिन इन सब का रिश्ता आखिरकार रूस की गैस कंपनियों से है। 24 फरवरी को युद्ध की शुरुआत के बाद और उसके ठीक बाद इन 5 रूस के रसूखदार लोगों की मौत की मिस्ट्री अब भी नहीं सुलझी। कहा तो यहाँ तक गया कि लोगों ने किसी न किसी रूप में पुतिन के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। रूस की आर्मी में बगावत। युद्ध की शुरुआत में यह भी कहा गया कि रूसी सैनिक यूक्रेन पर हमले के लिए तैयार नहीं हैं। रूसी सैनिक अपने कमांडर्स को यूक्रेन नहीं भेजने के लिए चिट्ठियां लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा एक भी सैनिक या अफसर सामने नहीं आया जिसने पुतिन के ऑर्डर को मानने से डायरेक्ट इनकार किया हो। चिट्ठी लिखने वाले सैनिक कौन थे, ये अब तक मिस्ट्री है, क्योंकि रूसी फौज जिस तरह से यूक्रेन में लड़ रही है उससे साबित होता है कि पुतिन के आदेश को ना मानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और आइए बात करते हैं सिद्धू मूसेवाले का मर्डर केस की, जिसको लेकर लगातार कई परतें अनसुलझी सी नजर आ रही है। सिद्धू मूसेवाले का मर्डर किस गैंग ने किया, उसके कितने लोग इस हत्या में शामिल थे, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट में बहुत सारी बातें पता चली हैं। हमारे 3 रिपोर्टर्स ने आज पंजाब के मानसा में जो तहकीकात की है उसमें चौंकाने वाली बातें सामने आई। देखिए सिद्धू मूसेवाला मर्डर का वो सच जो कई मायनों में डराने वाला है। इसी थार गाड़ी में पंजाबी मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला बैठे थे, तब उनके ऊपर हमला किया गया। हमला जिस राइफल से हुआ वो विदेशी थी, ऐसी राइफल जो स्पेशल फोर्सेस के पास भी नहीं है। ये वो मर्डर है जिसने सिर्फ पंजाब को नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस मर्डर के इंटरनेशनल लिंक भी सामने आ रहे हैं। कई राज्यों की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। मूसेवाला की गाड़ी पर इतनी गोलियों की बौछार हुई कि गिनना मुश्किल हो गया। हॉलीवुड स्टाइल में एक पंजाबी सिंगर को मौत के घाट उतार दिया गया। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के पीछे दुश्मनी क्या है, मुखबिरी किसकी है, ऑर्डर किसका था और किसने इस कत्ल को अंजाम दिया। पंजाब के इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में बिश्नोई गैंग का क्या कनेक्शन है? 10 मिनट की रिपोर्ट में सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस को लेकर कई सवाल हैं। बहुत से जवाब मिले, बहुत से मिलने बाकी है। लेकिन सबसे पहले देखिए कि देश के सबसे सनसनीखेज मर्डर को कैसे अंजाम दिया गया। मूसेवाला के मर्डर में कितने चेहरे हैं, कितनी साजिश है, दिल्ली की तिहाड़ जेल से लेकर कनाडा तक किस कातिल का लिंक कहां तक फैला है, जिसे 1 मिनट के अंदर मूसेवाला की जिंदगी छीन ली गई। उसकी ग्राउंड रिपोर्ट में बहुत सी छुपी हुई बातें पता चली हैं। शाम 5 से 5:30 बजे के बीच ही इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की इसी गाड़ी पर 30 से ज्यादा राउंड फायरिंग की और महज 2 मिनट के अंदर हमलावर इस गाड़ी से फरार हो गए। गोलियों के निशान बताते हैं कि सिद्धू मूसेवाला पर हमला और उनको खत्म करने के पीछे कातिल ने 100% वाली गारंटी का भरोसा दिया था।
हमलावरों ने जिस तरह गोलियां चलाई, साफ है कि वो यही सोच कर आए थे कि मूसेवाला को खत्म करके ही जाना है। 2 गाड़ियां आती हैं, एक बोलेरो और दूसरी लंबी वाली कार थी। दोनों गाड़ियां मूसेवाला की थार को ओवरटेक करती हैं। मूसेवाला जैसे ही अपनी कार को संभालते हैं, दोनों कारों से 7 लोग उतरते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। मूसेवाला और उनके 2 दोस्तों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर आसपास के लोग अपने घरों से बाहर जरूर आए, लेकिन डर के मारे ये लोग वापस अपने घर चले गए। बताया जा रहा है कि पहली गोली मूसेवाला की गाड़ी के पिछले टायर पर मारी गई, जिससे उनकी थार गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और फिर उसे ओवरटेक करके कातिलों ने अपनी राइफल खाली कर दी। पंजाब के गांव जवाहर की इसी गली में हमला हुआ। यहाँ गोलियों के निशान भी मिले हैं और खून के निशान भी देखे जा सकते हैं। ये वो मर्डर है जिससे साबित हो गया है कि पंजाब में एक बार फिर से खतरनाक गैंग सिर उठा रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला ने दिसंबर 2021 में कांग्रेस का दामन थामा था। मूसेवाला ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। वो हाल में हुए पंजाब चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़े थे, लेकिन हार गए थे। सबको सबसे ज्यादा हैरत इस बात पर है कि एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा वापस ली थी और फिर अगले ही दिन उनकी हत्या कर दी गई। एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कनाडा से। केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सीएम साहब के आदेश पर एक एसआईटी बनाने के लिए आईजी रेंज को मेरी तरफ से कह दिया गया है। मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सचिन बिश्नोई ने ली। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उनके साथी कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बरार ने कहा कि हमने मोहाली में विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या का बदला ले लिया। ऐसे में सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में क्रिमिनल वर्ल्ड के 3 बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं। इन तीनों को गौर से समझेंगे तो मूसेवाला के मर्डर के पीछे की बहुत बड़ी वजह मिल जाएगी। पहला है गोल्डी बरार। ये कनाडा में बैठा है और इसी ने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। हत्या को लेकर इसकी लॉरेंस बिश्नोई से बात हुई थी। लॉरेंस बिश्नोई ये बिश्नोई गैंग का सरगना है। इस गैंग में 600 से 700 बदमाश है और इसका नेटवर्क कई देशों में फैला हुआ है। अभी लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद है और उसका काम सचिन बिश्नोई ही करता है। तीसरा है काला जठेड़ी, जो लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम पार्टनर है। ये मकोका केस में गिरफ्तार हुआ था और कई राज्यों में इस पर केस दर्ज है। इस पर 5 लाख का इनाम था और उससे भी इस केस के सिलसिले में पूछताछ हो रही है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का सुराग दिल्ली की तिहाड़ जेल से मिल सकता है, क्योंकि हाल में ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तिहाड़ जेल से एक मोबाइल फोन बरामद किया था और इस फोन की तफ्तीश से पता चला था कि दिल्ली का एक गैंगस्टर शाहरुख इस फोन से वर्चुअल तरीके से गोल्डी बरार के संपर्क में था और उसने बकायदा सिद्धू मूसेवाला की मर्डर की रेकी भी की थी, लेकिन वो उस वक्त सफल नहीं हो पाया था। यही वजह है कि तिहाड़ जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, संपत नेहरा, जग्गू भगवानपुरिया, इन तमाम गैंगस्टरों से स्पेशल सेल पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश दिल्ली की तिहाड़ जेल में रची गई। उत्तराखंड में भी इस मर्डर को लेकर जांच चल रही है। वहीं अब पंजाब में गैंगवॉर की आशंका बढ़ गई है। इसमें